हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं TYBMS का सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च। तो बेसिकली गाइस, ये जो सिलेबस है ये बेसिकली हम इसको जानते हैं मैथमेटिकल सब्जेक्ट से ये, लेकिन इस मैथमेटिकल सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। अब ये जो ऑपरेशन रिसर्च है गाइस, यानी कि हर एक कंपनी अपने अंदर अपने जो इंटीरियर जो पार्ट होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई रिसर्च करती रहती है। ठीक है, हर एक रिसर्च को हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे कंपनी अपना प्रोडक्शन भी करती है और सेलिंग भी करती है गाइस, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि आपके सामने की इंडेक्स है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडेक्स के अंदर आपको टोटल 11 चैप्टर्स दिए गए, फर्स्ट से 11 चैप्टर्स, राइट। अब इस फर्स्ट टू 11 चैप्टर के अंदर आपको डिवाइड किया बाय यूनिट वाइज, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, और कुछ यहाँ पे आपको पेपर्स भी दिए गए, राइट। अब जो यूनिट 1 है गाइस, उसके अंदर टोटल आपको 4 चैप्टर्स दिए गए और यूनिट 2 के अंदर 5, 6 एंड थर्ड के अंदर 3 चैप्टर्स है। ये तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है गाइस। फोर्थ के अंदर भी आपको 2 चैप्टर्स दिए गए। अभी जो फर्स्ट यूनिट है गाइस, ये जो 4 कॉन्सेप्ट है, ये 4 कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो फर्स्ट जो है वो ऑपरेशन रिसर्च के इंट्रोडक्शंस के बारे में है, ठीक है। एंड जो सेकंड है गाइस वो LPP 1 है, जो भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस के बारे में, यानी कि जो बेसिक से बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर दिया हुआ है LPP के। नेक्स्ट है गाइस कि आपका ग्राफिकल मेथड, और जो सबसे लास्ट है वो सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरे 4 यूनिट दिए हुए हैं। बट हम सीधा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, क्योंकि अपने लिए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल आते हैं, थियरी भी आते हैं। थियरी को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन हम पहले प्रैक्टिकल जितना हो सकता है उतना सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को जो सबसे ज्यादा डाउट आता है वो होता है प्रैक्टिकल। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो SP से आते हैं, यानी जो उनका 11th 12th होता है वो SP से होता है, ठीक है। F5 में आपका मैथ्स होता है, लेकिन ठीक है वो जैसे तैसे आपका क्रॉस हो जाता है। अब गाइस हम लोग सीधा थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ग्राफिकल मेथड, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। इस तरीके से हम आगे जाएंगे गाइस, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि पेज नंबर 33 पे है। अगर आप BMS के बच्चे हो, मुंबई में हो, मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप पेपर देते हो, तो आपको विपुल का बुक यूज करना है। देखिए, मैं किसी पब्लिकेशन का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके लिए जो बुक बेस्ट होगी मैं उसके लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आते हैं हम थर्ड चैप्टर पे, जो कि आपका LPP ग्राफिकल सेकेंड पार्ट होगा, राइट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर नंबर 3 LPP प्रोग्रामिंग सेकेंड ग्राफिकल मेथड। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो LPP होता है वो कितने टाइप में डिवाइड होता है, जैसे कि अभी हमने इंडेक्स भी देखा, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं LPP, क्लियर गाइस। अब ये जो LPP है इसको बेसिक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ग्राफिकल मेथड से और दूसरा हो गया सिंप्लेक्स मेथड से। तो ये दोनों को हम वीडियो में सीखेंगे, लेकिन जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस वो है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से समझ में आता है कि ये ग्राफ में होगा, और सिंप्लेक्स मेथड में आपको न्यूमेरिकल से सॉल्व करना होगा। बेसिकली हम ग्राफिकल को भी न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं, हाफ पार्ट आपका न्यूमेरिकल होता है और हाफ पार्ट आपका ग्राफिकल होता है। अब गाइस इस ग्राफिकल के अंदर कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको ग्राफिकल मेथड बहुत ही ज्यादा ईजी लगेगा। तो गाइस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और जिसकी वजह से आप अपना LPP कंप्लीट कर सको और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सको। तो चलिए गाइस, ग्राफिकल जो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड मैं लिख देता हूं, राइट। अब इस ग्राफिकल मेथड के अंदर 2 पार्ट आएगा, आपका मैक्सिमम और मिनिमम। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने नोटबुक में भी लिख के रखना है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो साथ ही साथ इसको लिखते भी रहिए साथ साथ में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता रहे। तो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कब होना चाहिए और मिनिमम कब होना चाहिए। मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और मिनिमम का मतलब कम से कम। तो कंपनी अपना जो प्रॉफिट होती है वो ज्यादा से ज्यादा करने के लिए सोचती है, ठीक है।
और कंपनी अपने सेल्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए सोचती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट अर्न हो सके। मिनिमम में क्या होगा कि कंपनी अपना जो कॉस्ट कटिंग सोचेगी बेसिकली, तो मिनिमम क्या होगा, कॉस्ट, ठीक है। और सेकेंड थिंग, कम से कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो मतलब कि टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है एंड सेल्स इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैक्सिमम के जितने भी सम्स आएंगे उस सम्स के अंदर आपको या तो सेल्स मिलेगा लिखा हुआ या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। मिनिमम के अंदर आपको कॉस्ट और टाइम, ये दो कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अगर आपको सेल्स दिख गया तो समझ जाना कि ये मैक्सिमम का सम है, या तो प्रॉफिट दिख जाएगा तो समझ जाना कि ये मिनिमम मैक्सिमम का सम है। मिनिमम में कॉस्ट या टाइम अगर ये मेंशन हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक टर्म, तो समझ जाना वो मिनिमम का सम है। क्लियर गाइस? तो ये मैक्सिमम और मिनिमम को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट थिंग है गाइस कि इसके अंदर जो साइन आता है बेसिकली, देखिए कंपैरिजन साइन जिसको हम बोलते हैं मोर देन और लेस देन का। अब गाइस मैक्सिमम का अगर सम होगा तो उसके अंदर लेस देन इक्वल का साइन आता है। मैक्सिमम का जितना भी सम होगा उसके अंदर हम लेस देन इक्वल का साइन डालते हैं और मिनिमम के मोर देन और इक्वल का साइन हम डालते हैं। क्लियर? अब गाइस इसके बेस पे आपको क्या करना है कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। लेकिन जब हम ग्राफ को बनाएंगे तो उसके अंदर एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो फिजिबल सॉल्यूशन है गाइस ये इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ के अंदर। अगर आपको फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, इजी से इजी तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर तीन तरीका होता है फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। एक तो आप अपने साइन के बेस पे कर सकते हो, ठीक है, मतलब साइन के बेस पे मोस्ट ऑफ द हम करते हैं अगर इजी से इजी कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो एक होता है लेस देन इक्वल्स टू, एक होगा मोर देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू में गाइस जो फिजिबल सॉल्यूशन बनता है वो होता है इनसाइड, या तो हम उसको बोलते हैं ऑरिजिन साइड, राइट। नेक्स्ट है मोर देन इक्वल्स टू, तो ये होता है आउटसाइड जिसको हम बोलते हैं अपोजिट टू ओरिजिन साइड, राइट। तो ये हो गया गाइस दो साइन, एक हो गया आपका लेस देन और एक हो गया मोर देन। अब गाइस आता है आपका कंबाइंड, लेस देन इक्वल्स टू, मोर देन इक्वल्स टू। अगर ये दोनों साइन आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा तो आपको क्या करना है, फिर आपका फिजिबल सॉल्यूशन कहाँ पे बनेगा। तो इसमें जो फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा गाइस वो बनेगा मिडल में। कहाँ पे बनेगा, मिडल। यानी कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसके अंदर मिडल में आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक रफली आपको ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 ग्राफ बनाऊंगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ प्रॉपर तरीके से कि फिजिबल सॉल्यूशन कहाँ पे आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट है गाइस वो है आपका लेस देन इक्वल के लिए। अब इसका एक पॉइंट होगा गाइस यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसको आपको पहले कंबाइंड करना होगा इस तरीके से, और एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा गाइस। तो इसको आपको ऐसा कंबाइंड करना है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। और ये लेस देन का साइन है तो इसका जो ओरिजिन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ओरिजिन साइड पे। जो इसका फिजिबल जो सोल्यूशन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ओरिजिन साइड पे। तो यहाँ पे आएगा इसका फिजिबल सोल्यूशन जिसको मैंने शेडेड किया हुआ है, ये हो गया आपका फिजिबल। ये लेस देन के लिए हो गया। अगर हम मोर देन इक्वल्स टू के लिए अगर देखिए क्लास, तो इसका जो फिजिबल सोल्यूशन होगा सेम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट, तो ये बनेगा आउटसाइड पे, ठीक है। ये जो आउटसाइड है सिर्फ उतनी पार्ट पे, आपको मिडल में भी नहीं लेके आना है ना इनसाइड पे लेके आना है, राइट। अब आते हैं हम मिडल पे, यानी कि आपको दोनों साइन दिया होगा कंबाइंड में, तब आपका जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके से बनेगा ये देख लेते हैं। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे ये तो हो गया ये आउटसाइड, ये हो गया इनसाइड, राइट। तो ये जो मिडल का पार्ट बचा है ना इसको हम बोलेंगे मिडल, ठीक है। तो ये बेसिकली कंबाइंड साइन के लिए होता है, और ये मोर देन के लिए, और ये लेस देन के लिए होता है। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि सम को सॉल्व करना है। तो हम जो ग्राफिकल मेथड का सम सॉल्व करेंगे गाइस, तो उसके अंदर हम ये तीनों पार्ट को सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम तीनों पार्ट को सीखेंगे। तो चलिए हम जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है अपना वो है लेस देन, या तो हम जिसको बोल सकते हैं मैक्सिमम का सम है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस आते हैं टेक्स्ट बुक में और सम को हम देखते हैं बेसिकली सम है क्या अपने पास। तो यहाँ पे सम है एग्जाम्पल नंबर 1 मैक्सिमाइजेशन का सम है गाइस, ठीक है, जो अभी हमने देखा।
तो मैक्सिमाइजेशन का सम है, तो इसके अंदर एग्जांपल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट ए एंड बी, बोथ प्रोडक्ट आर प्रोसेस ऑन द टू मशीन M1 एंड M2। क्लियर? तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और दो मशीन से कर रही है गाइस, M1 एंड M2 से, और प्रोडक्ट का नाम है A एंड B। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में आपको गिवन है डेटा M1 M2 दैट इज मशीन 1 मशीन 2, A एंड B आपको प्रोडक्ट गिवन है। अब इसके अंदर आपको गिवन है 6 आवर्स यूनिट एंड 4 आवर्स यूनिट, देन मशीन 2 में 2 आवर्स यूनिट एंड 4 आवर्स यूनिट। क्लियर? यहाँ पे आपको टाइम अवेलेबल गिवन है पर मंथ के बेसिस पे गाइस, तो पर मंथ के बेसिस पे कितना है 7200 और यहाँ पे 4000, राइट। अगर ए एंड बी प्रोडक्ट मशीन 1 के अंदर बनेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा 7200 पर मंथ, राइट। और मशीन 2 के अंदर अगर ए एंड बी प्रोडक्ट बनेगा तो 4000 पर मंथ लगेगा टाइमिंग। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे गिवन है गाइस एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट पर यूनिट फॉर द ए इज ₹100 एंड बी फॉर ₹80। तो फाइंड आउट मंथली प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी, राइट। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, मंथली प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी टू बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो जो बच्चों का क्वेश्चन आता है, क्या सर आप क्वेश्चन के अंदर ग्राफिकल मेथड या सिंप्लेक्स मेथड गिवन होता है क्या, मेंशन होता है क्या, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है? यस गाइस, देख सकते हो ये बेसिकली आपके एग्जाम पेपर में भी गिवन होगा, क्वेश्चन पेपर में भी गिवन होगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। बस आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि मैक्सिमाइज का समय या मिनिमाइज का समय। तो चलिए गाइस हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो डेटा गिवन है इस डेटा के बेस पे हम सम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन गाइस, इसमें हम लेट करेंगे क्योंकि आपको दो प्रोडक्ट गिवन है। तो मोस्ट ऑफ दी जब हम ग्राफ करते हैं तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस आता है, राइट। तो अभी जो भी एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस आएगा तो उसको आपको एक्स एक्सिस पे आपको कंसिडर करना है x1 और वाई एक्सिस पे आपको कंसिडर करना है x2। अदरवाइज आप एक्स एंड वाई के बेस पे भी सम को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो भी सम आपका राइट होगा। तो लेट करेंगे गाइस फर्स्ट वन हम यहाँ पे लेट x1 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए पर मंथ, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग x2 कंसिडर करेंगे हम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी मंथ, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बी पर मंथ के बेसिस पे कितना प्रोडक्शन होगा उसको हमने x1 और x2 कंसिडर कर लिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग आएगा इसका फॉर्मुलेशन, देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, यानी कि हमें क्रिएट करना है इक्वेशंस। तो इक्वेशन किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो गाइस जो अपने पास डेटा गिवन था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि A के लिए 6 आवर्स है और B के लिए 4 आवर्स है, राइट। एंड A के लिए मशीन 2 में 2 आवर्स है और B के लिए 4 आवर्स है, क्लियर। तो ये आपका इक्वेशन क्रिएट होगा। अगर हम A के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 6 और 2 होगा और B के लिए देखेंगे तो 4 एंड 4 होगा गाइस, राइट। बट हमें जाना कैसे मशीन 1 और मशीन 2 के हिसाब से, क्योंकि A के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे टोटल नहीं आएगा, टोटल आपका यहाँ पे आएगा गाइस। तो M1 और M2 पे आपका टोटल आएगा, क्लियर। तो चलिए तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन के अंदर फर्स्ट वन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को भी लिखेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज को लिखने के लिए पहले तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि ये मैक्सिमाइज का सम है या मिनिमाइज का। अगर जैसे हमने सम को देखा था तो मैक्सिमाइज का सम था जिसके अंदर आपको प्रॉफिट मेंशन था और ए प्रोडक्ट के लिए 100 गिवन है और बी प्रोडक्ट के लिए 80 गिवन है गाइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स जेड, ठीक है। मैक्स जेड बेसिकली हम इधर पे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम जेड कंसिडर करते हैं क्योंकि इधर पे हो गया एक्स वाई एंड जो थर्ड टर्म बनेगा वो बनेगा आपका जेड, राइट। कभी कभी हम मैक्सिमम जेड भी लिखते हैं, अगर मिनिमम का सम होता है तो मिन जेड लिखते हैं। तो मैक्स जेड मतलब मैक्सिमम का सम हो गया इक्वल्स टू, राइट। और यहाँ पे आएगा 100x1 प्लस 80x2। ये दोनों प्रोडक्ट से होने वाले प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे क्लास, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट पता चलेगा कि कितना हो सकता है। नेक्स्ट थिंग है गाइस सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट 2 या तो सब्जेक्ट कांस्टेंट भी लिखते हैं हम लोग या तो सब्जेक्ट 2 भी लिखते हैं। तो सब्जेक्ट 2 में क्या आएगा, जो रिमेनिंग इक्वेशंस है प्रोडक्ट के, यानी कि ए मशीन 1 में देखा जाएगा तो अपने पास है 6 आवर्स, तो 6 अभी हमने ए के लिए क्या कंसिडर किया हुआ है x1, तो 6 बेसिकली ए के लिए था तो उसको लिखेंगे 6x1 प्लस बी के लिए हमने x2 कंसिडर किया हुआ है और बी का टाइमिंग है 4 आवर्स मतलब
2, राइट। मैक्सिमम का सम था तो हमें क्या कंसिडर करना है गाइस इसमें, लेस देन इक्वल्स टू। और टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है यहाँ पे 7200। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन 1 के लिए 6 आवर्स है और मशीन M1 दिया हुआ है, यानी कि मशीन 1 के लिए, A के लिए एंड B के लिए टाइमिंग गिवन है 6 and 4 और टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है 7200। क्लियर। सेम उसी तरीके से गाइस अगर हम जाएंगे सेकेंड इक्वेशन में, ये तो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें आपको 2 आवर्स गिवन है मशीन 2 के लिए प्रोडक्ट A के लिए, राइट, एंड 4 आवर्स गिवन है आपको प्रोडक्ट B के लिए, और इसमें भी लेस देन इक्वल्स टू का साइन आएगा और टोटल अवेलेबिलिटी गिवन है यहाँ पे 4000, राइट गाइस। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसके अंदर जो हमने x1 और x2 कंसिडर किया था गाइस, तो इसको भी मेंशन करना पड़ जाएगा। x1 एंड x2 ये कभी भी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा मोर देन 0, ठीक है। या तो हम मोर देन इक्वल टू 0 भी कंसिडर करते हैं, मतलब x1 और x2 की वैल्यू कम नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी। 0 से कम का मतलब क्या होता है, नेगेटिव में वैल्यू आना, और कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती प्रोडक्शन लाइन में, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर्म। अब इसके बेस पे सॉल्व करेंगे हम ग्राफिकल मेथड, लेकिन ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व बहुत इजी तरीके से करेंगे गाइस, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो चलिए वीडियो को बस स्किप नहीं करना, अदरवाइज आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी तो हमने सिर्फ ये फॉर्मुलेशन किया हुआ इक्वेशन LPP का, तो 1 by 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास, therefore 6x1 plus 4x2 मोर देन इक्वल टू 7200, राइट। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी में। जब हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore 6x1 plus 4x2 इक्वल टू 7200। यहाँ पे हमने क्या किया, कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कन्वर्ट या कन्वर्टिंग इनटू इक्वालिटी, राइट। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो गाइस। तो ये हो गया। अब इसको 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट टाइम x1 को कंसिडर करना है 0, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या करो, x1 को 0 कंसिडर करो, तो यहाँ पे 6 और x1 की वैल्यू कितनी हो गई है 0, प्लस 4x2 इक्वल्स टू 7200। क्लियर गाइस। x1 के प्लेस पे मैंने क्या किया, कंसिडर किया हुआ 0, इसीलिए ये वैल्यू हो जाएगी 0। 4 की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में x2 से 4 से इसको डिवाइड कर दो क्लास, तो देखो x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 1800 ये मुझे वैल्यू मिल गई है x2 की। क्या किया क्लास, 6 इंटू 0 किया तो 0 हो गया। 4 यहाँ पे x2 से मल्टीप्लीकेशन में 7200 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1800। आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो ये हो गया गाइस x2 की वैल्यू। इसमें हमने वैल्यू क्या रखा था, यानी कि एलिमेंट क्या रखा था वो हम लिख देते, x1 x2 इक्वल x1 की वैल्यू थी 0, तो जाके हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 1800। नेक्स्ट थिंग है गाइस कि आपको सेम x2 की वैल्यू कंसिडर करना है 0, सेम इक्वेशन में, इक्वेशन चेंज नहीं करना है। तो x2 की वैल्यू 6x1 प्लस 4 यहाँ पे 0 और इधर पे 7200। अब देखो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि x1 इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दो तो 1 2, मतलब कि यहाँ पे आएगा 1200 x1 की वैल्यू। यहाँ पे हमने एलिमेंट क्या लिया था वो लिख लेते हैं। तो x1 की वैल्यू आ गई है 1200 और x2 की वैल्यू कितनी हो गई है 0। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। गाइस अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वालिटी में। तो दैट इज मीन 2x1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 4000, राइट। ओके, तो यहां पे आपने क्या किया हुआ है, रीजन देना है कन्वर्टिंग इनटू इक्वालिटी, राइट गाइस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट x1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा x1 के प्लेस पे, प्लस 4x2 इक्वल्स टू 4000, राइट। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी गाइस यहाँ पे 1000। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट क्या बना, x1 और x2 की वैल्यू 0 और 1000। क्लियर यहाँ तक। सेम क्लास अब आपको क्या करना है, x2
2 की वैल्यू को 0 कंसिडर करना है। तो 0 वैल्यू हो गई x2 की, तो मतलब 2x1 प्लस 4 यहाँ पे 0 हो गया, राइट। और यहाँ पे 4000, तो 2x1 है यहाँ पे, राइट। तो 2x1 इक्वल्स टू 4000, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी क्लास 2000, 2 से डिवाइड कर दोगे। और यहाँ पे x1 कॉमा x2 की वैल्यू मिल गई आपको 2000 और 0। ओके गाइस, अभी आपको क्या करना है कि ग्राफ बनाना है और ग्राफ के बेसिस पे सम को सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ग्राफ बना दिया हुआ है। अब ग्राफ कैसे लिया हुआ ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो 2000 और 2000, ठीक है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे भी और x एक्सिस पे भी आपको 2000 कंसिडर करना है, राइट। और हर एक यूनिट पे आपको 200 लेना है गाइस। तो यहाँ पे मैंने स्केल लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 यूनिट। क्लियर गाइस? तो आप ग्राफ वीडियो को पॉज करके ग्राफ बना लीजिए आप। चलिए, तो अभी जो अपने पास इक्वेशन था, फर्स्ट जो इक्वेशन था उसमें जो पॉइंट आया है उस पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। तो जो गाइस फर्स्ट पॉइंट है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये जो अपना फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसमें 0 और 1800 है और 1202 0 है, राइट। ये y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे होगा गाइस। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो x एक्सिस पे होता है, जो सेकंड पॉइंट होता है वो y एक्सिस पे होता है। तो 1200 और 1800 आपको कंसीडर करना है। तो 1200 x एक्सिस पे और 1800 y एक्सिस पे आपको ऐसे पॉइंटेड करके सर्कल करना है गाइस। एंड देन आपको फिर इसको जॉइंट कर देना है। तो चलिए इसको हम जॉइंट कर देते हैं, आप लोग भी कर सकते हो साथ ही साथ में, ठीक है। तो देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन था ये सॉल्व हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 6x1 प्लस 4x2, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 7200। और यहाँ पे पॉइंट क्या है अपने पास 1200, 0, राइट। और यहाँ पे पॉइंट क्या है 0, 1800। क्लियर गाइस? ये आपको पॉइंट मिल गया है। सेकेंड अभी इक्वेशन क्या था अपने पास, 2x1 प्लस 4x2, इसकी वैल्यू है 1000। ये किस पे, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे यहाँ पे मैं 1000 कंसिडर कर लेता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे 2000 x एक्सिस पे, तो यहाँ पे 2000 में कंसिडर कर लेता हूँ, राइट। चलिए अब मैं इसको फिर से ज्वाइंट कर देता हूँ। तो हम ज्वाइंट कर लेते हैं, देखो मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लिया, राइट। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 2x1 प्लस 4x2 मोर देन लेस देन इक्वल्स टू 4000। और यहाँ पे पॉइंट क्या है आपके पास 2000, 0, और यहाँ पे है आपके पास 0, 1000, राइट गाइस। तो ये वैल्यू, मतलब ऐसा ग्राफ आपका कुछ बनेगा। अब इसके अंदर आपको आना है फिजिबल सॉल्यूशंस के ऊपर। मैक्सिमाइज का सम है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था गाइस कि जो मैक्सिमाइज का सम होगा उसमें क्या होगा कि जो फिजिबल सॉल्यूशन बनता है वो इनसाइड बनता है, मतलब कि ये वाला आपका फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा, जिसपे मैं रेड पेन से कर रहा हूँ गाइस। तो ये क्या हो गया आपका फिजिबल सॉल्यूशन, इतना क्या होगा आपका फिजिबल। देखिए लाइन आपका इस साइड से होगा, ये वाला लाइन जो है ना, बस इतना, जहां पे इंटरसेक्टिंग हो रहा है, तो ये वाला लाइन, ये और ये वाला। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है आपके पेपर में, ठीक है। पेपर को रंगीन नहीं बनाना है, जितना सिंपल एंड शॉर्ट रखोगे उतना आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिबल रीजन, या तो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट। अब गाइस देखो यहाँ पे पॉइंट कितने मिलेंगे उसको लिखना है। पहला तो आपके पास जो है O यानी कि ओरिजिन, इसकी वैल्यू होती है 0, 0, x एक्सिस पे भी 0 होगा और y एक्सिस पे भी 0 होगा। नेक्स्ट थिंग है गाइस, यहाँ पे 0 और 1000, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ पहले से 0 और 1000, इसको मैं कंसिडर कर देता हूँ पॉइंट A, राइट। फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, इसको मैं पॉइंट B कंसिडर कर देता हूँ, और इसका भी हम पॉइंट निकालेंगे क्लास, पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको प्रॉपर स्केल से देखें, ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू जा रही है 800 पे, तो यहाँ पे ये x एक्सिस पे 800 पे जा रही है। आपको कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है एंड सेम इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेके जाएंगे गाइस, और यहाँ पे देखेंगे ये 600 पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देते कुछ इस तरीके से। तो दैट इज मीन क्लास x एक्सिस का वैल्यू आ गया 800 और y एक्सिस का वैल्यू आ गया 600। देन गाइस ये हमने जो लाइन बनाया है उसका पॉइंट आ गया B पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे 800 और 600, राइट। अब गाइस ये जो लाइन का एंडिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे लाइन का एंडिंग हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है 1200 और 0, इसको हम देंगे पॉइंट C। तो अपने पास 4 पॉइंट आ गया O A B C, राइट। ये हो गया आपका फिजिबल सॉल्यूशन का बॉर्डर।
अब आते हैं गाइस इसका फाइनल आंसर, यानी कि इसका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा वर्टेक्स के बेसिस पे, यानी कि जो पॉइंट लिया हमने O A B C, ये क्या है आपका वर्टेक्स पॉइंट है गाइस, ठीक है, इसको हम वर्टेक्स पॉइंट बोलेंगे। और जो वैल्यू है ये 0,0 0,1000 800 और 600 और 1200 और 0, ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया गाइस। चलिए इसको हम बॉक्स में सॉल्व करेंगे ताकि इसको हम इन द इजी तरीके से सॉल्व कर सके। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 3 कॉलम बना दिया, वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट और मैक्स जेड। मैक्स जेड ये कहां से है, ये आपका मेन जो क्वेश्चन था, ठीक है, मैक्स जेड 100x1 प्लस 80x2। अभी वर्टेक्स में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे O A B और C जो 4 पॉइंट आए थे। O की वैल्यू है गाइस अपने पास 0,0, राइट, और A की वैल्यू है अपने पास 0,1000। नेक्स्ट है यहाँ पे 800 और 600, और यहाँ पे गाइस 1200 और 0, राइट। चलिए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में लिखेंगे x1 और x2 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। अगेन क्लास सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। x1 और x2 की वैल्यू बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट में लिखते जाना है, राइट। तो चलिए ये हो गया लास्ट वन। अब इसके बाद हम आएंगे फाइनल आंसर पे, यानी कि मैक्स जेड x1 के प्लेस पे और x2 के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो x 100 सेम आएगा, x1 के प्लेस पे 0 आएगा गाइस, और यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा, क्लियर। और इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन 100 यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे क्लास 80 हो गया, और यहाँ पे अभी यहाँ पे 1000 है क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000, तो इसका आंसर आएगा 80,000। नेक्स्ट वन हो गया यहाँ पे 100 और यहाँ पे 800 के प्लस 80 और प्लस 600, राइट गाइस। आप इसको कैलकुलेटर के बेस पे सॉल्व कर सकते हो, तो कैलकुलेटर के बेस पे आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ 1,28,000, राइट। नेक्स्ट थिंग है गाइस 100 और यहाँ पे 1200 प्लस 80 और यहाँ पे हो गया क्लास 0, तो इसका आंसर आएगा 1,20,000, क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशंस, बट यहाँ पे एक मेन स्टेटमेंट बाकी है कि अगर मैक्सिमम z ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी गाइस। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम z की वैल्यू लिखेंगे, तो देयरफॉर मैक्स z इक्वल मैक्स z की वैल्यू क्या आएगी क्लास, इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है, ज्यादा से ज्यादा कौन सा नंबर है वो देखना है। तो मैक्सिमम नंबर क्या है आपके पास 1,28,000, ये आपके पास मैक्सिमम नंबर है गाइस। तो मैक्स z की वैल्यू आ गई है 1,28,000, जिसके अंदर इसका पॉइंट बनेगा क्लास कोऑर्डिनेट पॉइंट, यानी कि x1 की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर 800 और x2 की वैल्यू होगी 600। तो बेसिकली गाइस तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, बस एक स्टेटमेंट लिख के हम सेंटेंस यानी कि सम्स को कंप्लीट करते हैं। तो मैक्स z इक्वल्स टू ₹1,28,000 व्हेन x1 इक्वल्स टू 800 एंड x2 इक्वल्स टू 600। तो गाइस ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन एलपीपी का बेसिकली। तो गाइस ये एलपीपी का फर्स्ट टाइप था जिसमें मैक्सिमाइजेशन का सम था, देखिए जिसके अंदर आपका जो साइन है कंपेयर करने वाला वो था आपका लेस देन इक्वल्स टू का, राइट। तो ये प्रॉफिट के बेस पे हो गया सम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गाइस मिनिमम का, यानी कि जिसमें साइन क्या होगा मोर देन इक्वल्स टू, और जो उसका फिजिबल सोल्यूशन बनेगा गाइस वो होगा आउटसाइड। तो आई गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम सम को सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।